हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रांजिशन मेटल कार्बीन कम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे आपने स्टडी किया था कि ट्रांजिशन मेटल कार्बीन कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, इनको हम एल्काइलिडीन टाइप ऑफ कम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं। आफ्टर दैट हमने कार्बीन्स के बारे में पढ़ा था कि कार्बीन्स हमारे क्या होते हैं और डिपेंडिंग ऑन देयर स्पिन हमारे पास कितनी तरह की होती हैं। इनके अंदर रिपल्शंस के बारे में पढ़ा, बॉन्ड एंगल्स को लेके पढ़ा, इनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को लेके पढ़ा। एंड देन लास्ट मैंने आपको बताया था कि जब कार्बीन कम्प्लेक्स बनाएगा आपके पास मेटल एटम्स के साथ, ठीक है, तो दो तरह के कम्प्लेक्सेस बनेंगे। वन जिनको हम बोलते हैं हेट्रोन्यूक्लियर, ठीक है, या फिर आपके पास दे आर कॉल्ड एज योर फिशर टाइप कार्बीन कम्प्लेक्सेस। सेकंड जिनको हम बोलते हैं होमोन्यूक्लियर, दे आर कॉल्ड एज योर श्रॉक टाइप ऑफ कार्बीन कम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ये फिशर और श्रॉक कार्बीन्स क्या होते हैं और ये इंपॉर्टेंट है आपके पास कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपने एक चीज़ भी ध्यान रखनी है, जब आपको एग्जाम से क्वेश्चन आएगा, अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आता है कि व्हाट आर मेटल कार्बीन कम्प्लेक्सेस, ठीक है, एक्सप्लेन देयर सिंथेसिस, देयर इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस एंड देयर स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो दैट मीन्स आपको इन दोनों ये जो हमारे दोनों तरह के आपके जो कार्बीन कम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है, इनके बारे में बताना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए ट्रांजिशन मेटल कार्बीन कम्प्लेक्सेस दो तरह के होंगे, पहले फिशर टाइप के, दूसरे श्रॉक टाइप के। अब देखिए पहली बात, फिशर टाइप ऑफ कार्बन कम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और श्रॉक टाइप ऑफ क्या होते हैं। देखिए फिशर टाइप हमारे कार्बन कम्प्लेक्सेस वो होते हैं जहाँ पे हमारे पास कार्बन कम्प्लेक्सेस होंगे जनरल टाइप ऑफ लीगेंड, ठीक है, हमारे पास मेटल एटम्स होगा, क्योंकि इतना तो आप सभी को पता है ना कि मेटल एटम हमारे पास डबल बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ। तो कार्बन इसके साथ में दो ग्रुप्स लगे होंगे। ठीक है, पहले मैंने एक्स और वाई लिखा था, तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर एंड आर डैश। ठीक है, मेटल के साथ में लिगेंड्स लगे होंगे अलग। अब ऐसा तो है नहीं अकेला मेटल बॉन्ड बना देगा, मेटल के साथ कुछ ना कुछ तो लगा ही होगा, क्योंकि हमें उनकी स्टेबिलिटी भी देखनी है, इलेक्ट्रॉन काउंट भी काउंट करने हैं हमने। आपने डेफिनेटली 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स के बारे में पढ़ा ही है अभी तक, तो दैट इज़ अवर मॉडिफिकेशन ऑफ ई ए एन रूल। ठीक है, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, अगर कोई कंपाउंड उसको ओबे करता है तो वो स्टेबल होगा, जो नहीं करेगा वो आपके पास थोड़ा कम स्टेबल होता है। तो याद रखना दो तरह के कार्बीन्स थे, एक था सिंगलेट एक था ट्रिपलेट। ठीक है, तो जो सिंगलेट के कम्प्लेक्सेस होते हैं उनको हम बोलते हैं फिशर। ठीक है, जो ट्रिपलेट के होंगे दैट आर कॉल्ड एज योर श्रॉक। इसका मतलब क्या हुआ, फिशर टाइप में हमारे पास कार्बन कम्प्लेक्सेस में कार्बन कार्बन कौन सा होगा, कार्बन कार्बन विल बी सिंगलेट। श्रॉक में क्यों कौन सा होगा, ट्रिपलेट होगा। ठीक है, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बन कम्प्लेक्सेस होगा जनरल टाइप लीगेंड मेटल। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है देखिए आप देख सकते हैं एक ही ऑर्बिटल के अंदर है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास कार्बन कार्बन के एक ही ऑर्बिटल के अंदर है। और कार्बन के साथ जो दो बचे वो दो ग्रुप्स है वो मैंने लिख दिए हैं आर एंड आर डैश। ठीक है, अब देखिए कार्बन का इनमें हमारे पास होगा क्या, जो फिशर कार्बीन्स होंगे इनमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास 1 और 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव हिटीरो एटम्स होते हैं कार्बन कार्बन के साथ। ठीक है, जो आपके एक्स एंड वाई ग्रुप जिनकी जगह मैंने आर एंड आर डैश लिखा है, यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, देयर शुड बी एक या दो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हिटीरो एटम्स हो, लाइक ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरे आर एंड आर डैश ग्रुप्स हुए, ठीक है, ये जो मेरे ग्रुप्स लगे होंगे आर एंड आर डैश, इनके अंदर हिटीरो एटम मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास मल्टीपल बॉन्डिंग जो है वो शो कर सकता है, क्योंकि उनके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो डेफिनेटली वो उनको जो है वो आगे यूज़ कर सकता है। तो चलो इसके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो श्रॉक में क्या होता है, श्रॉक में हमारे पास क्या होगा, जनरल टाइप क्या होगा, लीगेंड लगे होंगे मेटल्स के साथ, डेफिनेटली लीगेंड तो लगे ही होंगे, क्योंकि 80 इलेक्ट्रॉन रूल भी हमने देखना है। और साथ में कार्बन कार्बन होगा। ठीक है, तो कार्बन कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं, कार्बन होगा और दो ग्रुप्स लगे होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास, अब देखिए मैंने यहाँ पे R2 लिखा है, मैंने आर आर डैश नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे पास ग्रुप्स लगे होंगे आर वाले, यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम जो है दिस इज ओनली अटैच टू हाइड्रोजन एंड कार्बन। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है फिशर में, श्रॉक में नहीं है। ठीक है, तो ये एक बड़ा मेजर डिफरेंस है जिसको आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम से पूछा भी जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, फिशर टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे, ठीक है, इन ग्रुप्स के अंदर आर एंड आर डैश में। श्रॉक में कुछ नहीं होगा, श्रॉक में सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन ही लगे होंगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि हमारे पास जो कार्बन कार्बन होता है फिशर का, ठीक है, जो फिशर कार्बन होते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, मतलब जो कार्बन होगा हमारे पास फिशर कार्बन्स के अंदर वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, लेकिन श्रॉक में हमारे पास कार्बन कार्बन कैसा होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक होगा। इसको हम स्टडी करेंगे एग्जांपल के साथ। ठीक है, तब तक पहले और पॉइंट स्टडी कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम सभी को इकट्ठा स्टडी करेंगे थ्रू स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देखिए फिशर कार्बन में हमारे पास दे आर जनरली इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हमारा मेटल आइटम होगा वो यूजुअली आपके पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में होंगे हमारे मेटल्स। ठीक है, याद रखना मेटल्स हमारे पास कौन से होंगे, लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे। ठीक है, और श्रोक में हमारे पास किस तरह के होंगे, दे शुड बी इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है, वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिशर कार्बीन है। ऑल्दो देखिए सिंगलेट कार्बीन जो है हमारे पास ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, लेकिन हमारे पास जो इनके कम्प्लेक्सेस बनेंगे, फिशर टाइप ऑफ जो कम्प्लेक्सेस बनेंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, इनमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो होगा आपके पास मोस्टली आपके पास सेटिस्फाइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ कम्प्लेक्सेस में 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपका सेटिस्फाइड होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे कम्प्लेक्सेस जहाँ भी होते हैं जहाँ पे आपके पास ये रूल सेटिस्फाइड नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ कम्प्लेक्सेस में आपके पास जो फिशर टाइप होंगे सिंगलेट कार्बीन के साथ जो बन रहे हैं वहाँ पे आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाइड होगा और वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। लेकिन श्रॉक टाइप ऑफ कम्प्लेक्सेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, किस तरह के कम्प्लेक्सेस होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, और यहाँ पे यूजुअली आपके पास 10 से लेके 16 तक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और ये आपके पास कम स्टेबल होंगे कंपेयर टू दैट ऑफ फिशर टाइप ऑफ कम्प्लेक्सेस से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया है, सिंगलेट कार्बीन फिशर टाइप बनाते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन श्रॉक टाइप बनाते हैं। ठीक है, और दोनों में हमारे पास क्या होगा, सिंगलेट जो है इट विल बिहेव एज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, मतलब एक लोन पेयर डोनर जो है आपके पास बिहेव करेंगे सिंगलेट कार्बीन्स। ट्रिपलेट कार्बीन्स जो है आपके पास दे कैन बिहेव लाइक अ बिस अल्काइल लिगेंड्स। मतलब बिस अल्काइल लिगेंड का मतलब कि जैसे कि हमारे पास ट्रिपलेट कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से मेटल को हमारे पास जो है वो आपके पास कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब बिस क्यों मैंने बोला, मान लो वी हैव 2 अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, हमारे पास इस तरह से 2 अल्काइल ग्रुप है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब ये भी मेटल को कंट्रीब्यूट करेगा अपना ये इलेक्ट्रॉन्स, ये भी मेटल के साथ कंट्रीब्यूट करेगा, तो इस तरह से हमारे पास बिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, दैट इज़ वाई वी कॉल्ड इट एज अ बिस अल्काइल लिगेंड्स। ठीक है, लेकिन सिंगलेट जो होंगे आपके पास दे विल बिहेव लाइक 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये आपके पास लोन पे डोनर होंगे। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं कि कौन से मेटल्स जो होंगे वो फिशर टाइप कम्प्लेक्सेस बनाएंगे, कौन से हमारे मेटल्स जो होंगे वो श्रॉक बनाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें और इंक्लूड की हैं, वन मेटल के साथ जो लीगेंड्स लगे हैं ये लीगेंड्स कैसे होंगे, सेकंड ये जो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपके पास ये टिपिकल आर ग्रुप्स लगे हुए हैं, यहाँ मैंने आर आर डैश लिखा है विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये किस तरह के हमारे पास ग्रुप्स होंगे, इनका बिहेवियर कैसा होगा। ठीक है, अब इनके बारे में बात करते हैं। तो याद रखना फिशर को बनाते हैं हमारे पास जो लेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, फिशर को कौन बनाएगा, जो आपके पास लेट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, दैट मीन्स टिपिकल मेटल्स आर मोलिबिडियम, क्रोमियम, आयरन, टंगस्टन, इस तरह के हमारे पास ये मेटल्स जो हैं वो फिशर टाइप ऑफ कम्प्लेक्सेस हमारे पास यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो लेकिन अगर मैं बात करूँ श्रॉक टाइप ऑफ कार्बन कम्प्लेक्सेस की, तो जो मेटल इनको बनाएंगे वो होते हैं आपके पास अर्ली ट्रांजिशन एलिमेंट शुरू वाले जो आपके मेटल्स होंगे वो बनाएंगे। तो इनमें हमारे पास कौन से मेटल्स आएंगे, इनमें हमारे पास आएंगे वी विल हैव टेंटलम। ठीक है, टंगस्टन होगा हमारे पास, वो भी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए +5 +6, यहाँ पे मैंने 0 लिखा है, दे आर इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट मीन्स इनके इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे यहाँ पे काउंट होंगे, तभी इनका 18 इलेक्ट्रॉन रूल सेटिस्फाई होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स हुए ये, क्योंकि यहाँ पे मेटल के पास तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे। ठीक है, आपके पास देखिए टंगस्टन। ठीक है, अब देखिए क्रोमियम, मोलिब्डियम, टंगस्टन। ठीक है, क्रोमियम फैमिली से है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके यूज़ हो गए हैं, तो डेफिनेटली जो आपके कंपाउंड्स बनेंगे वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होंगे। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होंगे, ठीक है, वो तो हो गए हमारे पास किस तरह के होंगे। सेकंड, अब मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ मेरे पास लगा हुआ है लीगेंड्स, तो ये लीगेंड्स कैसे होंगे, तो ट्रांजिशन मेटल के साथ जो लीगेंड लगे होने चाहिए, ठीक है, जो आपके लीगेंड्स लगे हुए होने चाहिए, दे शुड बी पाई एक्सेप्टर। किसमें, फिशर में। फिशर में कैसे होने चाहिए लीगेंड, पाई एक्सेप्टर होने चाहिए। श्रॉक में ये नॉन पाई एक्सेप्टर होने चाहिए, सीधी सी बात है, एक में पाई एक्सेप्टर दूसरे में नॉन पाई एक्सेप्टर। तो पाई एक्सेप्टर किस में है, ये है फिशर में, श्रॉक में है नॉन पाई एक्सेप्टर। ठीक है, तो टिपिकल लीगेंड्स आर गुड पाई एक्सेप्टर, और ये कैसे हो सकते हैं, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बोनिल, सारी की सारी ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, अकेले इसी वजह से एक ब्रांच निकल के आती है जिसको मेटल कार्बोनिल्स बोलते हैं। ठीक है, आपने ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ा होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट दे आर योर फॉस्फीन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये सारे के सारे बहुत अच्छे पाई एक्सेप्टर लीगेंड्स होते हैं हमारे पास, जबकि हमारे पास श्रॉक में कैसे होंगे, जो कि नॉन पाई एक्सेप्टर होंगे, जैसे आपके पास अल्काइल ग्रुप्स हो गया, साइक्लोपेंटाडाइन है, हेलोजन्स हैं। ठीक है, वो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास ये जो कार्बन में हमारे पास जो ग्रुप लगे होंगे आर एंड आर डैश, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप्स कैसे होने चाहिए, जो टिपिकल आर ग्रुप्स हैं दे शुड बी पाई डोनर्स।
ठीक है, वो कैसे होने चाहिए, वो पाई डोनर होने चाहिए, मतलब वो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर सकते हैं। और लिगेंड्स कैसे होने चाहिए, जो पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, वन इज पाई एक्सेप्टर, दूसरे ठीक है जो साथ में ग्रुप्स लगे हैं दे आर पाई डोनर। लेकिन श्रोक में क्या होगा, श्रोक में आपके पास बिल्कुल इससे अपोजिट, ठीक है, टिपिकल आर ग्रुप्स भी वन विच आर नॉन पाई डोनर्स, ठीक है, वो आपके पास पाई डोनर नहीं होने चाहिए। ठीक है, कैसे होने चाहिए हमारे पास ये आर ग्रुप्स, फिशर के अंदर अल्कोक्सी ग्रुप होने चाहिए, ठीक है, ओ एच टाइप हो सकते हैं, अमीन्स हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डेफिनेटली एक आपके पास कंजुगेट भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेटल कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, उसके आगे ये लोन पेयर्स हैं तो कंजुगेशन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपके पास सिंपल अल्काइल ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं, जो कि आपके पास पाई डोनर नहीं होते हैं, ठीक है। अब स्टडी करते हैं एग्जांपल्स के तौर के ऊपर, ठीक है। देखिए श्रॉक पकड़ रहा हूँ पहले मैं आपका, श्रॉक में क्या होगा, लीगेंड होगा, मेटल होगा, सिंपल डबल बॉन्ड होगा और कार्बन, जिसके साथ या तो अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे या हाइड्रोजन लगे होंगे, ठीक है। ये आपके नॉन पाई डोनर होने चाहिए, ये हाइड्रोजन तभी मैंने लगाए हुए हैं, कोई रोल नहीं है इनका, कुछ नहीं करेंगे आपके पास। लीगेंड कैसे होने चाहिए, नॉन पाई एक्सेप्टर, इनका कुछ ऐसा लेना देना नहीं है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास वो एक्सेप्ट कर ले, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लीगेंड और मेटल के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए ऐसा, मेटल का सारा काम इधर ही है। तो अब देखिए, अगर अगर लीगेंड आपके नॉन पाई एक्सेप्टर हैं और यहाँ पे हमारे पास कोई भी आपके पास पाई डोनर ग्रुप्स नहीं है तो सिंपल है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो कार्बन कार्बन, ठीक है, मैंने इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया टुवार्ड्स द कार्बन, तो यहाँ पे मेटल हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ऑलरेडी कमी है, ठीक है। कार्बन कार्बन हैव नेगेटिव चार्ज, सो दैट इज़ वाई दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है, आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन इज न्यूक्लियोफिलिक कार्बन, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल जो है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास कमी है, तो मैं इस बॉन्ड को इसकी तरफ तो शिफ्ट नहीं करूँगा, क्योंकि कमी किसके पास है, इलेक्ट्रॉन्स की, मेटल के पास है, ठीक है। तो मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और कार्बन कार्बन विल बिकम्स न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है हमारे पास, आप देख सकते हैं जो कार्बन है हमारे पास ऑफ द श्रॉक टाइप, ये सिस्टम जो है आपके पास दिस रिसेंबल्स लाइक योर, जो हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, दैट इज़ योर विटिक रिएक्शन, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास एक फॉस्फेन मिथाइल लीन होता है हमारे पास, लाइक दिस योर R3P, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, उसके जैसे रिसेंबल कर रहा है आपके पास ये हमारे पास श्रॉक टाइप ऑफ कार्बीन्स में। अब बात करते हैं हम आपके पास जो हमारे फिशर टाइप ऑफ कार्बन कम्प्लेक्सेस हैं, मेटल बॉन्डेड टू कार्बन एटम्स, ठीक है, बाय अ डबल बॉन्ड ऑफ द कार्बीन, ठीक है, एंड वी हैव टू अटैच्ड कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप्स हमारे पास इस कार्बन कार्बन के साथ, विच आर योर पाई डोनर्स, ठीक है। पाई डोनर होंगे मतलब हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम होगा, जैसे मान लो मेटल ले लिया मैंने यहाँ पे क्रोमियम, ठीक है, मेटल इज़ योर क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम फॉर्मिंग डबल बॉन्ड विद कार्बन कार्बन, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इस तरह से दो ग्रुप होंगे, तो मान लो आई एम राइटिंग डाउन हेयर OMe, एक ग्रुप मैंने लिख दिया OMe, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज़ योर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब डेफिनेटली मेटल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इनके पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो दिस इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो कार्बन कार्बन है दिस इज़ इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो R ग्रुप्स लगे हैं, ठीक है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है एक किस्म का आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है यहाँ पे, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स खींच सकता है यहाँ से अपनी तरफ को, ठीक है। तो डेफिनेटली कार्बन कार्बन जो है इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो मैं अभी रेजोनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैं इसको लिख रहा हूँ, दिस इज मेटल इज नेगेटिवली चार्ज, कार्बन इज पॉजिटिवली चार्ज। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज वाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इसी वजह से आपका कार्बन कार्बन जो कार्बन कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ से इसको रेजोनेंस शो कर दिया है, ठीक है, यहाँ मैंने आपको रेजोनेंस दिखा दिया है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे दे विल फ्लो फ्रॉम द लोन पेयर्स ऑन द हेटेरो एटम, ठीक है। ये जो मैंने आपको चीज़ करके दिखाई ये वाली, ठीक है, ये जो लोन पेयर्स होंगे हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर, यहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करेंगे टुवार्ड्स दी कार्बन कार्बन, ठीक है। यहाँ से हमारे पास कार्बन कार्बन की ओर जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास फ्लो करेंगे, और बॉन्डिंग ऐसी होगी इट विल बी पी पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी दिखा दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके पास ये ग्रुप यहीं पे लगा हो, ये वाला ग्रुप आपके पास यहाँ भी हो सकता है नीचे, ठीक है। तो यही वो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि वन R पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, देखिए यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, यही होगा ना, क्रोमियम विल बिकम नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड OMe, ठीक है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर दे रहा है तो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज,
ठीक है। दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे हमारे पास जो है आर पॉजिटिव लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि मैं अब यहाँ पे ओ एम भी तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आर के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस फिशर एंड श्रॉक टाइप ऑफ कार्बन कम्प्लेक्सेस, इनके बीच में डिफरेंसेस कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास ये जो कार्बन कम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, ये जो फिशर एंड श्रॉक टाइप ऑफ कार्बन कम्प्लेक्सेस होंगे, इनको हम किस तरह से बनाएंगे, इनके अंदर कैसी रिएक्शंस होंगी हमारे पास, और इनके स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए ज़रा मुझे खेद, आपको बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक सुनने को मिल सकता है यहाँ पे, देर इज़ सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग अराउंड हेयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिशर एंड श्रॉक टाइप ऑफ कार्बन कम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड इनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।